हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12 बायोलॉजी एनसीईआरटी। देखिए चैप्टर 8 में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्या। तो पहला क्वेश्चन तो हम देखेंगे सबसे पहले इंटरफेरॉन क्या होता है, इसके बाद हम देखेंगे शामक औषधियाँ। तो देखिए सबसे पहले तो देखते हैं इंटरफेरॉन क्या होते हैं। तो देखिए दोस्तों इंटरफेरॉन देखते हैं, तो आइए सीधे स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए दोस्तों इंटरफेरॉन क्या होते हैं, वायरसों से संक्रमित कोशिकाएं। ठीक है दोस्तों, डेफिनेशन क्या है इसकी, वायरसों से संक्रमित कोशिकाएं। ठीक है दोस्तों, ऊतक द्रव्य में विशेष प्रोटीन्स का स्त्राव करती हैं। ठीक है दोस्तों, यानी एक ऐसी सेल या कोशिका जो वायरस से क्या हो गई है, संक्रमित हो गई है। ठीक है दोस्तों, क्या हो गई है, वायरस से संक्रमित हो चुकी है। तो ऐसी कोशिका जो वायरस से संक्रमित हो चुकी है वो ऊतक द्रव्य में क्या करती है, कुछ विशेष प्रकार के प्रोटीन्स का स्त्राव करती है। ठीक है दोस्तों, कुछ विशेष प्रकार के किसका, प्रोटीन्स का क्या करती है, स्त्राव करती है, जो शरीर के अन्य वायरस संक्रमण के प्रति सुरक्षा प्रदान करती है। ठीक है दोस्तों, अब जो ये प्रोटीन का संश्लेषण की है या स्त्राव की है, ये प्रोटीन जो है, जो अन्य वायरस आएंगे संक्रमण करने के लिए, तो उनसे क्या करती है, हमारी सुरक्षा करती है। तो इस प्रकार के क्रिया को हम क्या कहते हैं दोस्तों, इंटरफेरॉन कहते हैं। देखिए वायरसों से संक्रमित जो कोशिकाएं होती है, ठीक है दोस्तों, ऐसी सेल जो वायरस से संक्रमित है, अब उस सेल के द्वारा क्या होगा, विशेष प्रकार के कुछ प्रोटीन्स का स्त्राव करेगी। ठीक है दोस्तों, जिससे हमारे शरीर के अन्य वायरस या जो आने वाले अन्य वायरस इफेक्ट डालने वाले हैं शरीर में, उनसे क्या करती है, हमारे शरीर को सुरक्षा प्रदान करती है। इसे हम क्या कहते हैं, इंटरफेरॉन कहते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये तो हो गई डिफिनेशन इंटरफेरॉन की। अब देखिए दोस्तों, जो इंटरफेरॉन है, तो इंटरफेरॉन असंक्रमित कोशिकाओं की सतह पर चिपक जाते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या होते हैं, जो असंक्रमित कोशिकाएं होती है, यानी ऐसी कोशिका जो संक्रमित नहीं हुई होती है, तो उन पर चिपक कर कुछ विशेष एंजाइम के संश्लेषण को प्रोत्साहित करते हैं। ठीक है दोस्तों, कुछ विशेष प्रकार के एंजाइम या प्रोटीन के संश्लेषण को प्रोत्साहित करते हैं। ठीक है, अब देखिए जो वायरल mRNA को नष्ट करके वायरल प्रोटीन के संश्लेषण को रोकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये क्या करते हैं, जो वायरल जो आया हमारा mRNA, उसको नष्ट कर देते हैं और वायरल प्रोटीन के संश्लेषण को क्या करते हैं, रोकते हैं। अतः इंटरफेरॉन स्वस्थ पोषक कोशिकाओं को वायरल संक्रमण से सुरक्षा प्रदान करते हैं। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से यह जो इंटरफेरॉन होता है दोस्तों, यह सुरक्षा प्रदान करता है वायरल कोशिकाओं से या आने वाले वायरस की कोशिकाओं से। देखिए दोस्तों, जो इंटरफेरॉन होता है, ये माइक्रोफेज कोशिकाओं की फाइगोसाइटिक क्रिया को बढ़ाते हैं। ठीक है दोस्तों, ये क्या करते हैं, माइक्रोफेज जो कोशिकाएं हैं, तो माइक्रोफेज कोशिकाओं की फाइगोसाइटिक क्रिया को क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। अब देखिए जब फाइगोसाइटिक क्रिया को बढ़ा देंगे, तब एंटीबॉडी के उत्पादन को ये क्या करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब जब किसके दोस्तों, जब ये एंटीबॉडीज के उत्पादन को प्रोत्साहित करते हैं, तथा साथ ही साथ जो टी लिम्फोसाइट की साइटोटॉक्सिक क्रिया है उसको भी क्या कर देते हैं, प्रोत्साहित कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए जो इंटरफेरॉन है, तो इंटरफेरॉन के इस गुण के कारण ही इंटरफेरॉन का उपयोग जो है कैंसर तथा हिपेटाइटिस बी तथा सी के उपचार में किया जाता है। देखिए दोस्तों, कैंसर में जो उपचार किया जाता है तथा हिपेटाइटिस बी और हिपेटाइटिस सी, इनके उपयोग में किसका उपयोग किया जाता है, इंटरफेरॉन का उपयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है दोस्तों, क्योंकि ये जो मैक्रोफेज कोशिकाएं की फाइगोसाइटोसिस क्रिया को ये क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, तथा एंटीबॉडीज के उत्पादन को भी ये क्या करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं। और जो टी लिम्फोसाइट की साइटोटॉक्सिक क्रिया है इसको भी प्रोत्साहित करते हैं। इसी कारण से इंटरफेरॉन का यूज दोस्तों कैंसर तथा हिपेटाइटिस बी और हिपेटाइटिस सी के उपचार में भी क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, अब यहाँ पे हम इंटरफेरॉन की यदि खोज की बात करें दोस्तों, तो बेसिकली जो इंटरफेरॉन है, तो इंटरफेरॉन की खोज किसने की, तो आइजैक तथा लिंडेमान नामक विषाणु वैज्ञानिकों ने किया। ठीक है दोस्तों, किसने किया, इंटरफेरॉन की खोज आइजैक तथा लिंडेमान नामक विषाणु विज्ञानियों ने इसकी खोज किया। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं कि ये इंटरफेरॉन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इंटरफेरॉन के बाद हम देखेंगे शामक औषधियां क्या होती है। तो देखिए दोस्तों, शामक औषधियां क्या होती है, तो दोस्तों इसके अंतर्गत ऐसी औषधियों को सम्मिलित किया गया है। ठीक है दोस्तों, शामक औषधियों के अंतर्गत ऐसी औषधियों को सम्मिलित किया गया है जो सीधे मस्तिष्क पर, ठीक है दोस्तों, सीधे ब्रेन पर अर्थात केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को निष्क्रिय कर देती है। ठीक है दोस्तों, यानी इसके अंतर्गत आने वाली सभी औषधियां जो होती है वो कैसी होती हैं, सीधे मस्तिष्क पर प्रभाव डालती हैं तथा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, ठीक है दोस्तों, यानी सेंट्रल स्पाइनल कार्ड पर क्या करती हैं, ये
निष्क्रिय कर देती हैं इसको, ठीक है। तथा साथ ही साथ ये शरीर को निश्चिंत, सुस्त तथा स्वतंत्र कर देती हैं, ठीक है दोस्तों। ये जो सामक औषधियां होती है दोस्तों, ठीक है, सबसे पहले तो मस्तिष्क पर क्या करती हैं तथा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को निष्क्रिय कर देती हैं, और क्या करती हैं, ये शरीर को निश्चिंत बना देती हैं तथा सुस्त तथा स्वतंत्र कर देती हैं। इनकी अधिक मात्रा का यदि सेवन करेंगे दोस्तों, तो इनकी अधिक मात्रा का सेवन करने से क्या होता है कि नींद आने लगती है, ठीक है दोस्तों। आदमी की निंद्रा ज्यादा बढ़ जाती है, यानी नींद ज्यादा आने लगती है। अब निंद्रा उत्पन्न करने वाली इन औषधियों को क्या कहते हैं दोस्तों, हिपेटिक्स भी कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। निंद्रा उत्पन्न करने वाली इन औषधियों को क्या कहते हैं हम, हिपेटिक्स भी कहते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अब देखिए क्या कहा दोस्तों हमने, सामक औषधियां क्या होती है, इसके अंतर्गत आने वाली जितनी भी औषधियां होती है वो मस्तिष्क पर तथा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पर सीधे प्रभाव डालती हैं। इसके बाद ये शरीर को निश्चिंत, सुस्त तथा स्वतंत्र कर देती हैं, और इनकी यदि अधिक मात्रा लेता है व्यक्ति तो उसको ज्यादा मात्रा में नींद आने लगती है, ठीक है दोस्तों। और निंद्रा उत्पन्न करने वाली इस प्रकार की औषधियों को हम हिपेटिक्स भी कहते हैं। अब देखिए इसके एग्जाम्पल क्या है दोस्तों, इसके दो एग्जाम्पल हैं, बार्बिचुरेट्स तथा साथ ही साथ क्या है एग्जाम्पल दोस्तों, दूसरा बेंजोडाइएज़ोपिन्स, ठीक है दोस्तों। इसके दो प्रमुख एग्जाम्पल हैं, सामक औषधियों के दो एग्जाम्पल हैं, ठीक है दोस्तों, बार्बिचुरेट्स एवं बेंजोडाइएज़ोपिन्स, ठीक है दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे हम बार्बिचुरेट्स औषधि देखेंगे। तो बार्बिचुरेट्स देखिए दोस्तों क्या होता है, यह संश्लेषित औषधि होती है, ठीक है दोस्तों। यह किस प्रकार की औषधि होती है, संश्लेषित होती है, तथा जिसे बार्बिचूरिक अम्ल से तैयार किया जाता है, ठीक है दोस्तों। इसे किससे तैयार किया जाता है, बार्बिचूरिक अम्ल से तैयार किया जाता है, बार्बिचूरिक एसिड से, ठीक है दोस्तों। अब देखिए इसके प्रयोग से व्यक्ति क्या हो जाता है दोस्तों, हतोत्साहित हो जाता है तथा उसे नींद भी आने लगती है, ठीक है दोस्तों। क्या होने लगता है, व्यक्ति को नींद आने लगती है इसके प्रयोग से। अब देखिए जब नींद आने लगती है, इसी कारण इसे निंद्राकारी पिल्स भी कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। इसी कारण जिससे बार्बिचुरेट्स औषधियों को हम क्या कहते हैं, और निंद्राकारी पिल्स भी कहते हैं, क्योंकि इसके यूज से क्या होने लगता है, नींद आने लगता है, ठीक है दोस्तों। इसीलिए इसको निंद्राकारी पिल्स भी कहा जाता है। अब इसके लगातार यदि सेवन करता है व्यक्ति, तो इसके लगातार सेवन करने से या उपयोग करने से व्यक्ति क्या हो जाता है, इनका आदी हो जाता है, और ये आदत इनकी फिर नहीं छूटती है, ठीक है दोस्तों। तथा लंबी अवधि तक इसके प्रयोग से व्यक्ति को क्या हो जाता है, उसकी याददाश्त भी कम होने लगती है, ठीक है दोस्तों। इसके लगातार सेवन से नींद तो आती ही है, ठीक है दोस्तों, इसी कारण तो इसे निंद्राकारी पिल्स कहते हैं। तथा साथ ही साथ यदि लगातार कोई इसका यूज करता है तो उसकी याददाश्त भी कम होने लगती है, ठीक है दोस्तों। इसके दो प्रमुख एग्जाम्पल है यहाँ पे, तो आपको याद रखना है, हेक्साबार्बिटाल, ठीक है दोस्तों, एक है हेक्साबार्बिटाल और एक क्या है, मिथोहेक्सिटाल। तो इन दोनों को आपको याद रखना है, ठीक है दोस्तों। बार्बिचुरेट्स के दो एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, हेक्साबार्बिटाल तथा साथ ही साथ मिथोहेक्सिटाल, इन दोनों को आपको याद रखना है। अब देखिए दोस्तों इनके बाद हमारा क्या है, बेंजोडाइएज़ोपिन्स, ठीक है दोस्तों। तो बेंजोडाइएज़ोपिन्स क्या होती है दोस्तों, ये एंटी एंजाइटी औषधि होती है, ठीक है दोस्तों। कैसी औषधि होती है, ये एंटी एंजाइटी औषधि होती है, जो क्या करती है, इनके उपयोग से भी क्या होता है, नींद आने लगती है, ठीक है दोस्तों। इनका भी यदि ज्यादा मात्रा में उपयोग करते हैं तो इससे क्या आती है, नींद आने लगती है। इसका एग्जाम्पल भी फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हो, इसका एग्जाम्पल क्या है, पहला तो एग्जाम्पल है क्या, बेलियम, और दूसरा एग्जाम्पल क्या है दोस्तों, डाइएज़ोपाम, ठीक है दोस्तों। तो डाइएज़ोपाम आपको याद रखना है, ठीक है दोस्तों। तो आपको सामक औषधियां मालूम होगी दोस्तों क्या होती है। तो सामक औषधियां, इसके अंतर्गत जितने भी औषधियां को सम्मिलित किया गया दोस्तों, वो क्या करती हैं, सीधे मनुष्य के कहां, मस्तिष्क पर या केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पर क्या करती हैं, प्रभाव डालती हैं, ठीक है दोस्तों। और ये केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को निष्क्रिय भी कर देती हैं तथा मनुष्य को ये निश्चिंत, सुस्त व स्वतंत्र कर देती हैं। इनकी अधिक मात्रा में यदि व्यक्ति लेता है तो उसको क्या आने लगती है दोस्तों, नींद आने लगती है। तथा निंद्रा उत्पन्न करने वाली दोस्तों इन प्रकार की औषधि को हम क्या कहते हैं, हिपेटिक्स कहते हैं, ठीक है दोस्तों। और इसके सामक औषधियों के दो एग्जाम्पल हमने कौन कौन से बताए आपको, एक तो था बार्बिचुरेट्स और एक दूसरा क्या है दोस्तों, बेंजोडाइएज़ोपिन्स। देखिए दोस्तों बार्बिचुरेट्स हमने आपको क्या बताया कि यह संश्लेषित औषधि होती है, जिसे बार्बिचूरिक अम्ल से तैयार किया जाता है, तथा इसके ज्यादा प्रयोग करने से व्यक्ति को क्या हो जाता है दोस्तों, नींद आने लगती है। इसी कारण तो इसे हम क्या कहते हैं, निंद्राकारी पिल्स भी कहते हैं, ठीक है दोस्तों। इसके लगातार यूज करने से क्या हो जाता है, व्यक्ति इनका आदी हो जाता है, ठीक है। तथा लंबी अवधि तक यदि व्यक्ति इसका सेवन करता है तो उनकी याददाश्त भी कम होने लगती है, ठीक है दोस्तों। इसका एग्जाम्पल हमने आपको क्या बताया, हेक्सोबार्बिटाल तथा मिथोहेक्सिटाल। और बेंजोडाइएज़ोपिन्स को हमने क्या बताया आपको कि ये एंटी एंजाइटी औषधि होती है, इसके लगातार यूज से नींद आती है। इसका एग्जाम्पल हमने क्या बताया दोस्तों आपको, बेलियम तथा डाइएज़ोयाम।
तो इस प्रकार से दोस्तों आज की इस वीडियो हमने आपको इंटरफेरन और शामक औषधियों के बारे में समझाया। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि पेपर में ये आपके लॉन्ग आंसर में पूछे जाते हैं तथा शॉर्ट आंसर में भी आपसे दो क्वेश्चन कंबाइन करके आपसे पूछ सकता है। ठीक है दोस्तों, आपसे 2.5 नंबर के क्वेश्चन कर सकता है उसी में कि टिप्पणी लिखिए और आपको 2 चीजें दे देगा कि इन दोनों में लिखिए। तो आपको अच्छे से तैयार करके चलना है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और कमेंट कीजिए, साथ ही साथ दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।